राजा ही बंदे तो कहाँ से काम अगर करे। कोई चीज 100 रुपया की है, 100 रुपया ही लेके और एक फ्री दे रहा है, तो घोटाला क्या हुआ? जो जे कॉलोनीज है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में बसी हुई थी, तो वहाँ पर पानी की लाइन पहले से है, लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनीज है वहाँ पर पानी की लाइन अभी भी नहीं है। 9-10 हजार रुपए की सैलरी पाने वाला आदमी पढ़ाएगा या बच्चे पर नौकरी करा के अपना किराया भाड़ा देगा और बच्चों को पालन करेगा? आएगी तो आम आदमी पार्टी। क्योंकि बीजेपी है इसलिए उसको छोड़ेगी नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का आपने कौन सी बस बढ़ी है आप बताइए। जो बसें थी उनकी भी हालत खराब हो रखी है इस टाइम पे, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जेल में लगातार, क्या लग रहा है? छुटना चाहिए उन्हें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ से अजय दत्त विधायक है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार कहते हैं कि हम दिल्ली में तेजी से काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां से हम लोग विधायक हैं वहां के क्षेत्र का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सड़कों का ध्यान रख रहे हैं। विकास हो रहा है हर जगह दिल्ली में, तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा काम किया है यहाँ पर। दुकानदार है, कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कब से दुकान लगा रहे हैं? 20 साल कम से 20 साल हो गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है और यहाँ के विधायक ने कितना काम किया? करा है, काम करा है, बहुत कम करा है। मतलब ये है कि ना 50% करा है काम। 50% काम भी, और 50% क्या क्या काम रह गया? तो बस ये है, देख लो आप, आपके सामने ही है रोड, सड़कें नहीं बन रही है। हाँ बस यही है। बाकी आम आदमी पार्टी कैसा काम करती है दिल्ली में? ठीक करते हैं। ठीक करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जेल में लगातार, क्या लग रहा है? छुटना चाहिए उन्हें, अच्छा, और बहुत अच्छा है वो आदमी। कहते भ्रष्टाचार किया भाजपा, उन्हें कुछ नहीं वो लगता है। शराब घोटाला किया है। अब जी इनके बारे में तो नहीं कह सकते जी। अच्छा, फ्री की सुविधाएं मिल रही है अभी तक या नहीं? पता नहीं जी, हमें नहीं पता होता ना फ्री की मिलनी नहीं मिलनी, हम तो खाली काम करते रहते हैं। अच्छा। हमें इतनी नॉलेज नहीं रहती। ये बिजली पानी का बिल आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आ रहा है बिल, पहले नहीं आ रहा था। पहले बिल नहीं आ रहा था। पहले नहीं आ क्या रहा। कह रहे हैं? बिल तो आ रहा है ना। बिल आ रहा है। हाँ, तो टैक्स बढ़ा दिया तो बिल तो ज्यादा हो गया ना। बिल ज्यादा हो गया। पहले कितना बिल आ रहा था? पहले मतलब कम में आ रहा था, 200 यूनिट फ्री थी, 200 मान लो। अच्छा, अब बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया ना, तो बिल तो वैसे ही बढ़ गया। तो फ्री की सुविधाएं बंद हो गई हैं। आप तो बंद हो गई ना। अच्छा, आम आदमी पार्टी कैसा काम करती है? काम तो सही करती है। लग रहा है विकास हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली चमक रही है, मॉडल बन गई है दिल्ली। हाँ? दिल्ली में क्या काम हुआ है? कहते तो हैं कि दिल्ली को हमने मॉडल बना दिया है। दिल्ली में कहाँ से मॉडल बन गई मैडम? हाँ? वो तो आप ही देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो बाकी आपके सामने ही है। राजा ही बंदे तो कहाँ से काम करेगा। क्या कह रहे हैं? राजा ही को बंद है। तो कहाँ से काम होगा। तो जब राजा थे तब कैसा काम हो रहा था? तब भी नहीं हुआ था। तब भी नहीं हो रहा था, तो फिर क्यों कहते हैं कि हमने मॉडल बना दिया दिल्ली को? मॉडल बनाया खाली एक अपने हिसाब से मॉडल बनाया। फ्री कम्युनिटी देना कोई मॉडल नहीं होता। अगर आप फ्री चीजें दे रहे हो तो वहाँ पर फ्री दो जहाँ पर जरूरत है। तो जो 30-40 हज़ार रुपये लड़की कमा रही है उसको फ्री में ट्रैवल कराओगे तो फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं है। और जहाँ पर आपको आप बोल रहे हो कि बिजली का बिल इतना कर दिया, तो जो किराएदार है, एक मेरे ख्याल से एक घर में 4 किराएदार रहता है, मकान मालिक सबसे एक वो ले रहा है 7 रुपये यूनिट का, तो फायदा किसको हो रहा है? मकान मालिक को हो रहा है। उसने 3-4 अपने तो लगा लिया मीटर, तो उसका 200 यूनिट तो आराम से आता है, बाकी वो अपना जितना भी है 7 यूनिट के हिसाब से निकाल रहा है। और दिल्ली की सरकार ये कहती है कि जो टैक्स है, जो हम टैक्स लेते हैं वही दिल्ली को वापस कर रहे हैं फ्री की रेवड़ियां देकर। नहीं, टैक्स अगर आप लगा रहे हो तो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करते ना आप। अच्छा नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का आपने कौन सी बस बढ़ी है आप बताइए। जो बसें थी उनकी भी हालत खराब हो रखी है इस टाइम पे, ठीक है। आप देखिए खुद जो अभी कुछ बसेस आई हैं वो मेरे ख्याल से जो 0% एमिशन वाली है, तो उसमें आप देखो कितनी आई हैं। उसके बाद आप रोड्स की हालत देखो, ठीक है। आप PWD के रोड देखो, CPWD के देखो, बहुत फर्क आया था, ठीक है। MCD जब से भी है यहाँ पर, MCD का एक वो था जो यूरिनल टाइप का था, मतलब उसमें लेडीज वगैरह के वॉशरूम वगैरह था। जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है MCD में, तब से क्या हुआ है कि वो बंद पड़ा। पहले भाजपा थी तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के पास तो काम करते थे, खुला रहता था। खुला रहा। हाँ, तो मेन तो बेसिकली आदमी तो जहाँ मर्जी खड़े हो जाता, लेकिन लेडीज के लिए सब सही था। सबसे मेन चीज़ ये थी। तो बेसिक आप खुद ही को बताया कि मतलब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सही करना पड़ेगा। आपने पानी फ्री करते, लेकिन आपकी पानी की लाइनें सब लीकेज हो रखी हैं। आप ब्लेम करते रहो कि हाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, या फिर पीछे से जब पीछे पानी बिल्कुल नहीं आया था। तो जैसे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है कि केंद्र हमें बजट नहीं दे रही है, केंद्र काम करने नहीं दे रही, तो ये क्या बहाना है या सिर्फ ऐसे ही? ये सब आप खुद ही जान सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो बैठा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसले लेता है, अब जैसे अब ये जेल के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट, अब उसमें मोदी भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश में आपको पता है जुडिशरी जो हमारी पूरी इंडिपेंडेंटली काम करती है।
फ्री है पूरा वो। अच्छा, अभी जो बजट आया मालूम होगा, उसमें बिहार और जो दूसरे है मैं नाम बोल उसमें तो मैं उसमें तो आंध्र का और उसका बिहार का, हाँ तो बजट ज्यादा देंगे, बाकी मतलब कि जो है राज्य उनको छोड़ दिया है। आप इसमें इन्फ्लुएंस कह सकते हो कि मतलब मेनली तो जो अभी इनका जो अलायंस है, एनडीए का अलायंस है, तो उसमें बेसिकली जेडीयू और आपका जो टीडीपी है मेरे ख्याल से, हाँ, तो उसमें वो दोनों मेजर पार्टीज है, तो उसमें फिर उन्होंने पहले ही बोल रखा था विशेष पैकेज हमें चाहिए, तो दैट्स व्हाई वो सपोर्ट दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा के चुनाव है 25 में दिल्ली में, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी बेहतर है या फिर दिल्ली में बदलाव होगा? आएगी तो आम आदमी पार्टी, लेकिन वो कि बेसिकली क्या है कि मतलब कुछ सीट्स वगैरह से जैसे अभी हुआ कि 240 सीट्स आई, पता सबको था कि आनी एनडीए है, लेकिन बस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। ऐसा क्यों है, मतलब कि आनी आम आदमी पार्टी है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो दिल्ली में बना हुआ है ना, वो ये है फ्री की जो बात भी है, ऊपर से जो कांग्रेस का वोट शेयर था ना, वो सारा वो हुआ था, वो सारा ट्रांसफर हुआ है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी का वोट वहीं पर है, 32% 33% जो उसका रहता था वो ही है। 7 लोकसभा सीट लेके गए, लग रहा है विधानसभा चुनाव वो आपको लग रहा है ना, वो क्या नाम है, बियॉन्ड द कवरेज आता है, मतलब वो बहुत बड़े एरिया में आता है। आप देवली की बात करोगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतती है, ठीक है, लेकिन आप तुगल का बात है ऐसे मतलब बेसिकली बात करोगे, जब उसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो क्या होता है, बीजेपी आ जाती है। तो उसमें क्या है कि मतलब आप छोटी छोटी, जैसे अगर आप बूथ को खोलोगे, छोटे छोटे बूथ को खोलोगे, तो कैंप्स वगैरह खुलते, संजय कैंप है, ऐसे सुभाष कैंप है यहाँ पर, तो छोटे छोटे कैंप्स को खोलोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कि वहाँ पर ही चेंज, मार्जिन ऑफ चेंजेस वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो ये सब चेंजेस वहाँ पर। अरविंद केजरीवाल क्या लगता है, शराब घोटाला किया है? क्योंकि लगातार आरोप लगाते कि इस भाजपा वाले एक्साइज ड्यूटी आई थी, मनीष सिसोदिया आने लाए थे, एक्साइज ड्यूटी जो आई थी, तो ऐसे तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का लाया नहीं, आपने खुद वो बनाया, लो बनाया, आपने खुद पास करवाया, एक पे एक फ्री आपने दी, पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर एक पे एक फ्री दी, देन अपना हाथ खुद लगाते रहे उस चीज़ की, तो मतलब घोटाला तो था इसमें, क्योंकि उससे पहले आप, उसके बाद में आप देखना गोवा और पंजाब के चुनाव थे, तो बेसिकली आपने पहले क्या करा है, जो जितने भी यहाँ पर अपने डीलर्स जो थे, जिनको शराब के लाइसेंस मिले थे, उन्होंने 700-800 करोड़ खर्च करे एक बंदे ने, उसके बाद एकदम से उनके ठेके बंद हो गए, तो उनका भी नुकसान है, इनको तो फ़ायदा हो गया, लाइसेंस जो उन्होंने अप्रूव करे, तो उसमें क्या 700-800 करोड़ उनको मिल गए, और एक बंदे से ऐसे नहीं, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब था, मंदिर के सामने ठेके खुल गए थे उस टाइम पे, स्कूल आगे ठेके खुल गए थे, तो ये काफ़ी चीज़ें उस टाइम हुई थी। तो ये बताइए, जमानत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं, मिलनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो मुश्किल है मैडम, मुश्किल है। आपको क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी है इसलिए उसको छोड़ेगी नहीं। क्यों बीजेपी क्यों नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेंगी उनको। भ्रष्टाचार किया है ना वो? क्या किया? ये शराब घोटाला किया। शराब घोटाला, जब अगर एक बोतल 500 की आ रही है तो एक फ्री दिया तो घोटाला क्या किया? कह रहे काफी लोगों का घर भी बर्बाद ना 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 ना, फ्री देकर। अगर उसने घोटाला किया, अगर कोई चीज 100 रुपया की है, 100 रुपया ही लेके और एक फ्री दे रहा है, तो घोटाला क्या हुआ? तो फिर जेल में क्यों बंद? वो बीजेपी ने बंद कर दिया, ईडी वालों ने बंद कर दिया है। तो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई ना करे सरकार, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से है? कहते तो है चोर पार्टी है, नहीं बन के आए थे, चोर बन गए। चोर कहाँ से बन गया है? कह रहे बंगला मना किया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी मना किया था, गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। तो किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? मोदी के पास नहीं, योगी के पास नहीं, किसके पास नहीं? गाड़ी और इतना महंगा महंगा बोल के नहीं आए थे ना कि हम करते हैं। ऐसा ना किसी ने। चलिए देखिए यहाँ पर, हाँ जी मैडम पहली बात तो ये है कि मेरी उम्र 65 ईयर्स हो गई, अभी तक आज तक पेंशन नहीं, बच्चे मेरे लावारिस हैं, अच्छा घर से मैसेज भी नहीं है, 2012 में एक्सपायर हो चुकी। बताओ मैं जिंदगी किसके सहारे काटूं, काम धंधा कोई है नहीं, आज तक पेंशन नहीं बनी, 65 साल की उम्र है मेरी, ठीक है, रेंट पे रहना है, काम कोई है नहीं मेरा। अगर मकान मालिक से ये भी कहा जाए कि भाई बिजली तो हमारी तू जो अपने नाम से लगा दे, जो बिल आएगा भर देंगे, तो शाम को अगर बोलेगा तो सुबह हमसे बोल देगा खाली कर दो, तो बताओ क्या काम अच्छा है उसका, केजरीवाल का क्या काम अच्छा है, एक बार बताइए आप। कहते तो काम किया हमने, तो क्या काम करा है वो तो दिखाई दे रहा है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई गरीब किराएदार है, सपोर्ट करो, ये कहते हैं हमने मॉडल स्कूल बना दिया, कि हमने ये कर दिया, कि वो कर दिया, बात सुनना मेरी, अगर कोई मान कर 9-10 हजार रुपए की सैलरी पाने वाला आदमी और उसके बच्चे हैं 8-10 साल का कोई भी, तो वो पढ़ाएगा या बच्चे पर नौकरी करा के अपना किराया भाड़ा देगा और बच्चों को पालन करेगा? बोलो किसी चीज का वो होगा? वो पढ़ाएगा, स्कूल भेजेगा कभी बच्चे को? पानी सुनो, पानी और बिजली की बिल मिल रही थी आपको? पानी और बिजली की बिल आ रही थी,
जब केजरीवाल थे पानी और बिजली की बिल आ रही हमारा तब। कौन तो आया था, हम तो रेंट में सब मीटर लगा रखा है, 8 रुपए मीटर के लेकिन रेंट वालों को तो देना पड़ता है हम ना तो बिल। दे रहे हैं हाँ, हर महीने। वो तो मालिक का जो मकान मालिक का दिक्कत है। हमारा फायदा तो कुछ नहीं है ना, वो तो मकान मालिक का हमारा है, फायदा क्या है? वो तो मकान मालिक का है। मकान मालिक का फायदा है ना, हमें क्या फायदा मिला एक बार बताइए। और मैंने अभी जो बात कही, गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो तो 8-10 साल का होगा, किसी ऐसी जगह पे लगाया जाएगा उसको, जहाँ के उसको खाना भी मिल जाए दोनों टाइम का, और 1000-2000 रुपए भी मिल जाए, जो घर के माँ बापों को सारा मिले। पानी की लाइन कहाँ तक है दिल्ली में? आप बेसिकली देखोगे तो जो जे कॉलोनीज है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में बसी हुई थी, तो वहाँ पर पानी की लाइन पहले से है। लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, वहाँ पर पानी की लाइन अभी भी नहीं है। आप देवली भी चले जाओगे तो अभी मेरे ख्याल से कुछ पार्ट से जहाँ पर वो पानी की लाइन होगी, बाकी अभी भी बोरिंग करके जी रहे हैं वहाँ पर लोग। संगम विहार देख लोगे आप, कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बोलते हैं, उसमें आर से बहुत बेसिकली मतलब मोर देन अ क्वार्टर आप वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर पानी की लाइन ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अंबेडकर नगर विधानसभा विराट मार्केट में मौजूद थे। यहाँ पर काफी समस्या है, लोगों को पानी की दिक्कत है, सड़कों का विकास नहीं हुआ। लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली को मॉडल बनाया, चमचमाती दिल्ली है और दिल्ली वासियों का मन खुश किया है, पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ, और अरविंद केजरीवाल को कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं शराब घोटाले में गलती है, इसलिए वो जेल में बंद है। जेल से छूटेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।